बोलिए बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय। श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। गौरनिताय की जय। His Holiness गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। His Holiness भक्ति आश्रय विष्णु साई महाराज की जय। रसिक चूड़ामणि श्री बाबाजी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस की जय। हरे कृष्णा। आज की संध्या कालीन रामचरितमानस कथा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए कथा की ओर। कथा प्रसंग में हम देख रहे हैं भगवान रामचंद्र जी और जनक नंदिनी जानकी जी का विवाह प्रसंग आज से शुरू होगा। तो बड़ा ही अद्भुत विवाह प्रसंग है। आप लोग सावधान होकर के इसका श्रवण कीजिए। तो लेकिन प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। एक अब आ रहा है प्रभु? आ रही है प्रभु जी। क्लियर है एकदम? क्लियर एकदम क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज की कथा की ओर। आनंद की वर्षा होने वाली है आज की कथा में, क्योंकि भगवान का विवाह महोत्सव है। चलते हैं आज की कथा की ओर। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह कली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हमने देखा कि किस तरह जो जनकपुरी के दूत हैं दशरथ महाराज के पास सूचना लेके आए थे, और दशरथ महाराज ने उन पे बहुत न्यौछावर किया। तो हमने देखा वो मना कर रहे थे, फिर भी कर रहे थे। और भी भिक्षुक थे, उनको भी करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें दी। तो उन्होंने बोला कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, इस तरह से आशीर्वाद दिया। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया, तब घर घर बधाई होने लगे। जब अवधपुरी के सारे लोगों को ये समाचार मिला, तो घर घर बधाई होने लगी। 14 लोगों में उत्साह बढ़ गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। जो 14 भुवन है, वहां चारों तरफ बधाई चल रही है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हमारी जानकी जी और रघुनाथ जी का शुभ विवाह होने वाला है। यह शुभ समाचार पाकर सब लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे, क्योंकि ये सुंदर सुअवसर उन सबको प्रदान होने वाला है। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। यह बताया कि अयोध्या जो है सदा ही सुहावनी है, आनंद देने वाली है। क्यों? क्योंकि पवित्र श्री रामचंद्र जी जब भी लीला करने आते हैं, उसी पुरी में आते हैं, इसलिए वो मंगलमयी है। तो वहां क्या हो रहा है? प्रीति पर प्रीति होने लगी और सुंदर मंगल रचना सजाई गई। वहां पर ध्वजा, पताके, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक बनाए गए।
चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। अब क्या हुआ, बोले बाजार सज गया एकदम अच्छे से, ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर सुंदर चवरों से सारा बाजार सज गया। क्यों ना हो भाई, बड़ा सुंदर अवसर है, प्रभु का विवाह उत्सव है। अब लोगों ने अपने अपने घरों को क्या किया, मंगलमय सजाया, सजा के गलियों को चतुर्सम से सींचा। चतुर्सम क्या है, बोले चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बना हुआ एक सुगंधित द्रव्य है, जिसमें चंदन मिलाया जाता है, केसर मिलाया जाता है, कस्तूरी और कपूर से, उससे गलियों को सींचा गया, सुंदर चौक पुराए गए द्वारों पर। आगे देखते हैं और क्या क्या करते हैं वो। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिन, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी, गावही मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी, भूप भवन की मिजाय बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपरी, कतहु वेद धुनि भूसुर करही, गावही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानव उमगी चला चहुओरा, शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, रामलीन अवतार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो क्या हुआ, बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे के से नेत्रा वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। बोले क्या हो रहा है, बोले वहां की स्त्रियों का वर्णन है, अवधपुरी की जो स्त्रियां हैं, कामदेव की जो पत्नी रति है, उसके अभिमान को भी छुड़ाने वाली है। वो 16 श्रृंगार करके और मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, और उनका स्वर इतना सुंदर है कि कोयल भी लजा जाए। और राजमहल का वर्णन तो कैसे किया जाए, जहां पर सुंदर मंडप बना है, बोले उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। अब यहाँ पर शिव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि अवधपुरी में क्या चल रहा है। अवधपुरी में सभी लोग सुंदर सुंदर अपने घर और चौकों को सुंदर सुंदर सजा रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं, जिनका हमने देखा कि उपमा कोयल भी लजा जाए, बोले उनकी इतने सुंदर मंगल गीत है। देखो कवि की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ कवि हम देखते हैं कि कवि रचना करने में कितना समय लगाते हैं, लेकिन वो सीता जी और राम जी का नाम ले लेकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बोले इतना उमड़ गया है कि महल भी अत्यंत छोटा लगे, इतना उत्साह है अवधपुरी के वासियों में। क्यों ना हो भाई, क्योंकि रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी वहां अवतरित हुए हैं। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गय चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे, सुबग सकल सुटि चंचल करनी, अयैव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निधरि पवन जनु चहत उड़ाने, तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर
कर सर चाप तो न कटी भारी, छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर दशरथ जी ने भरत जी को बुलावा भेजा और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथों को सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। अब देखो दूल्हा जो है वो जनकपुरी में है और यहाँ बारात जो है दूल्हे के बिना जा रही है। और दूल्हे के बिना भी देखिए भरत जी को आज्ञा दिए हैं दशरथ जी कि जाओ घोड़े हाथी और रथों को सजाओ, क्योंकि हम सबको बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए, उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए, सुंदर सुंदर घोड़ों को सजाया गया। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। अभी यहाँ बताया गया कि घोड़ों की चाल कैसी है कि जैसे गरम गरम लोहे पर, ठीक है, पैर रखते हो। मतलब इतना फुर्ती से दौड़ते हैं वो कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बोले हवा का भी निरादर, हवा भी बेचारी क्या है, उससे भी हवा से भी फास्ट दौड़ते हैं। अब क्या उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। अब भरत जी की अवस्था के जितने राजकुमार थे वे सब उन पर सवार हुए और सबके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में तरकस बंधा हुआ है। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। जो घोड़ा चल रहे हैं उनके साथ 2 सिपाही है जिनके हाथों में तलवार है और वो तलवार चलाने में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना, रथ सारिथ न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानुजान शोभा अपहरही, सावकरण अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथन लिए बोलाई, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सब ही, जो जहि कारज जात सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलते सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। बोले सारे जो रणधीर वीर हैं वे नगर के बाहर आ गए और भेरी और नगाड़े की जो आवाज चल रही है उसको सुन सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। जो रथ बनाए गए उसमें ध्वजा पताका और मणि और आभूषणों से विलक्षण रूप से सजाया गया है और सभी पर सुंदर सुंदर चंवर बनाए गए हैं और घंटियां जो है सुंदर शब्द कर रही है। रथ इतने सुंदर हैं कि सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं। बोले श्याम कर्ण जिनके की कान जो है काले हैं, श्याम कर्ण घोड़े जिनको बोलते हैं, अगणित है वो। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। ये जो घोड़े हैं श्याम कर्ण, ये जल पर भी ऐसे चलते हैं मानो जमीन पर चल रहे हों। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। बोले इतने तेज चलते हैं कि उसके कारण उनकी टाप जो है पानी में डूबती नहीं है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर
सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। कलित कबि बरही परी अंबारी, कही न जाय जही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जे हिलायक। बेसर ऊंट ब्रसब बहु जाति, चले बस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके ओर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कब ही देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब रथों को तो सुंदर सजाया ही गया है। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा नहीं जाता। बोले जो चंवर बनाए गए हैं वो हाथियों पर भी सुंदर सुंदर अंबारियों के चंवर बनाए गए हैं और वो इस प्रकार सजाए गए हैं कि कहा ही नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते जा रहे हों। हाथी है, उनके गले में सुंदर सुंदर घंटियां हैं जो चलते समय इतनी सुंदर बज रही है जैसे सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजाम जो कुर्सी नुमा होते हैं, सुंदर सुंदर पालकियां हैं और सुख से बैठने के समय जो कुर्सी नुमा होते हैं, कुर्सियां बनाई गई और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। जो मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। बोले और भी बहुत कुछ जो सामग्री है, सुंदर सुंदर सामग्रियां भी ली गई खच्चरों पर, ऊंट पर और बैलों पर। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले हैं। जो कहार है पालकी ढोने वाले, वो करोड़ों कांवरे लेके चले हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। बोलो करोड़ों कांवरे कांवरे थी, उसमें जो सामान है उसके बारे में तो वर्णन ही कौन कर सकता है। उन सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। ये अवधपुरी की सब बारात को सजा करके चले और सबके मन में एक ही आनंद है कि कब हमारे प्रिय श्री रामचंद्र जी और भ्राता लक्ष्मण जी को हम इन नेत्रों से निहारेंगे। सबके मन में ये कॉमन आशा है। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ एव बाजी हिंस चहुओरा। निदरि घनहि गुर मरि निशाना, निज पराय कछु सुनई न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पषाण पबारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। दौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हरषि चढ़ाए नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाथी बोले गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट है और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई
कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। बोले राजा दशरथ जी के महल के बाहर इतनी भीड़ है कि अगर पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिस करके धूल हो जाए, इतनी भीड़ है। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान हो नहीं सकता। तब सुमंत्र जी जो कि मंत्री हैं दशरथ जी के, वो 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, बोले उसमें जो इतने सुंदर-सुंदर रथों में 2 घोड़े जो थे, जो सूर्य के रथ को भी मात देने वाले हैं। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। जो एक रथ था उस पर वशिष्ठ जी चढ़े और दूसरे में सामग्री था और उसमें शिवजी, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके और दूसरे रथ पर वशिष्ठ महाराज चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे करिकुल रीति वेद विधि राव देख सबहि सब भांति बनाओ सुमेरे राम गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध बिलो की बराता पर सही सुमन सुमंगल दाता भयउ कोलाहल हय गय गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजई सहनाई घंट घंटी धुनि बरनि न जाई सरव करई पायक पहराई करहि विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगहि न ताल बंधान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। बोले उनकी शोभा भी कम नहीं है कि जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हो, इसी तरह वशिष्ठ जी के साथ महाराज दशरथ की शोभा है। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात दोनों, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। बोले देखो चारों तरफ हर्ष है, धरती पर ही हर्ष नहीं है, सुंदर 14 भुवन जो है सभी जगह हर्ष है, क्योंकि भगवान और जानकी जी का विवाह अवसर जो है, जैसा हमने इस बार देखा कि किस तरह से रामलला जब आए तो चारों तरफ हर्ष था। इससे भी आप सोच सकते हैं कि बारात का हर्ष कैसा होगा। ये तो 0.001% भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि उस समय कितना सुंदर सुअवसर है, भगवान के बारात में सब सज धज कर जा रहे हैं। जिनको भी ये मौका मिला कितने सौभाग्यशाली हैं वो, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद हैं। कई देवता हैं जिनको मौका मिला, तो क्यों ना भाई भगवान एक ब्रह्मा जी के टाइम में दोपहर में एक बार आते हैं, दिन के 12 बजे हमने चर्चा किया, तो क्यों ना इतना सुंदर अवसर मिला है उसको व्यर्थ जाने देंगे। सब अपने अपने अनुसार जिस जिसको जो सेवा अच्छी लगी उसके अनुसार उन्होंने अपनी अपनी सेवा भगवान के उसमें की। देवांगना और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग में शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं। मैंने बताया जिसको जो अवसर मिला उसने अपनी सेवाएं की। तो क्या करें, जो सेवकगण थे और पट्टेबाज थे वो कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्खरे तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। जिसको जैसा अवसर मिला वो इसी तरह से बारात में शामिल हो गया। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी टिकते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बोले घोड़ों को भी क्या है, जो राजकुमार है मृदंग और नगाड़े के शब्द सुना करके घोड़ों को भी नचा रहे हैं।
और जब घोड़े नाच रहे हैं तो ताल के जो बंधन है उससे जरा भी डिगते नहीं है, ताल के अनुसार ही नाच रहे हैं। जैसा ताल है उसके अनुसार नाच रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ये सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चा सुबाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देहि, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी, लोवा फिर तरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, क्षेम करी का क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयहु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो नहीं त, भये सगुन एक बार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले बारात ऐसी है कि इसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। एक नीलकंठ का पक्षी आता है, वो बाईं और जब जा रहे हैं तो चारा चर रहा है, तो बोले मंगल का सूचना दे रहा है चारों ओर। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन भी सब किसी ने पाए। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशाओं में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है सामने से। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है, बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोलियां घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो जितने मंगल शुभ लक्षण है वो सब दिख रहे हैं वहां पर। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है। ठीक है, एक चील है जो कि सफेद सिर वाली है, जिसको क्षेमकरी बोलते हैं, वो भी कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथो जनक पुनीता, सुनी अस ब्याह सगुण सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, एहि विद की न बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना, आवत जानि भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले, आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अवगान सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलते हैं स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके पुत्र हो उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। बोले सारे मंगल सगुन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिनके पुत्र स्वयं सगुण ब्रह्म हो वहां तो सारे सगुन जो है मंगल होने ही है। जहां रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा हो और सीता जी जैसी दुल्हन हो तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हो, वहां आनंद ही आनंद और मंगल ही मंगल है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। बोले ऐसा ठीक है, ब्याह सुनकर के सारे जो शकुन है वो नाच उठे, वो भी मूर्तिमान हो गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। वास्तव में आज तक तो कहते सुनते आए हमारे बारे में, परंतु आज ब्रह्मा जी ने हमें सुअवसर प्रदान किया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बोले दशरथ जी को आते हुए देखकर
जनक जी ने क्या करा, नदियों पर पुल बंधवा दिए ताकि आराम से बारात आ पाए। बीच-बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर, पड़ाव बनवा दिए जनक जी ने, जिनमें देवलोक के समान संपदा चाहिए और जहाँ बारात के सब लोग अपने-अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था जनक महाराज ने पूरे रास्ते में कर रखी है। सुंदर-सुंदर ब्रिज बना रखे हैं ताकि बारात को कष्ट ना हो और हर जगह रुकने के लिए ऐसे महल इतने सुंदर-सुंदर बना रखे हैं, जो देवलोक की संपदा है वो भी तुच्छ जान पड़ती हो जिसके आगे। और बारातियों के लिए मनपसंद सुंदर-सुंदर उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र है। उन सबको देख के बारातियों को घर की याद भी नहीं आ रही, घर को भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात चलने लगी। ठीक है, कितना सुंदर अवसर है देखिए। जो भी बाराती हैं उनको कितना आनंद मिल रहा है। दशरथ जी के यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जनक जी ने जो आनंद की वर्षा की है बारातियों के लिए रास्ते में, उसका भी वर्णन किया नहीं जा सकता। दोनों तरफ आनंद है, क्यों ना हो। अवधपुरी में श्री रामचंद्र जी और मिथिला में हमारी जनक नंदनी जी का सुंदर विवाह आयोजन जो है, तो दोनों तरफ आनंद ही आनंद चल रहा है। तो कल हम लोग पुनः इस आनंद को आगे बढ़ाएँगे। आज इस आनंद को यहीं पर रोकते हैं और आज यही मनन करेंगे कि किस तरह की तैयारी है अवधपुरी में, किस तरह बारात आगे बढ़ी है और किस तरह जनकपुरी में तैयारी है अगवानी करने की। इसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव